जय गुरु जी संगत जी, मेरे यूट्यूब चैनल गुरु जी 13 ब्लेसिंग पर आपका हार्दिक स्वागत है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, आप सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी आप सभी पर मेहर बनाए रखें, सर्वदा भला सर्वदा भला। संगत जी मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। संगत जी जैसे कि डेली मैं आपके साथ शाम 5 बजे गुरु जी की पावन पुस्तक दिव्य आभा के सत्संग शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। उन सत्संगों का जो आनंद है, अनुभूति जो है वो हम सभी प्राप्त कर रहे हैं। मेरे माध्यम से आप प्राप्त कर रहे हैं और गुरु जी की पावन पुस्तक को पढ़कर मैं उसका आनंद प्राप्त कर रही हूँ। और सभी हम लोग गुरु जी से जुड़े हुए हैं। और गुरु जी कहा करते थे, सत्संग बोलने वाले का भी भला, सत्संग सुनने वाले का भी भला, दोनों का ही कल्याण होता है। और सबसे बड़ी बात होती है, जब हम किसी संगत के उनकी आप बीती सुनते हैं तब हमें पता चलता है कि जो वो बातें कर रहे हैं या जो बता रहे हैं, अपने पर्सनल अनुभव जो उन्होंने उस समय फील किए थे, वही हम लोग जब सुनते हैं तो हमें लगता है कि ये तो हमारी जिंदगी का ही एक हिस्सा है। हमारे साथ भी तो वो समस्याएं चल रही हैं जो उस समय उन संगत के साथ में चल रही थी। जैसे उलझन में वो पड़े हुए थे वैसी उलझनों में हम पड़े हुए, तो हमें कहीं ना कहीं सत्संग के माध्यम से समाधान भी मिल जाता है। इसी तरीके से जो आज का सत्संग है संगत जी, वो श्रीमती ज्योति गुप्ता आंटी जी का है, जो कि बहुत ही प्यारा सत्संग है। आंटी जी लिखती हैं कि मतलब वो इतना बीमार हो गई थी, इतनी परेशान थी, हर जगह हर हॉस्पिटल में, बड़े से बड़े हॉस्पिटलों में उन्होंने अपना ट्रीटमेंट कराया, पर उनको कहीं से भी कोई समाधान नहीं मिले। यहाँ तक कि जब वो ट्रीटमेंट करवाती थी, बड़े बड़े हॉस्पिटलों से जब ट्रीटमेंट करवाए, टेस्ट करवाए, तो जो टेस्ट का रिजल्ट आता था उसमें उनकी बीमारी का पता ही नहीं चल रहा था। बड़ी परेशान थी। अब इस तरीके से किसी व्यक्ति के साथ हो जाए, वो टेस्ट पे टेस्ट करा रहा है और उसको लगता है कि वो अंदरूनी रूप से परेशान है, बीमार है, परेशानी में जूझ रहा है। वो अपने टेस्ट कराता है, डॉक्टर्स को बताता है, डॉक्टर डायग्नोज करने के लिए उसके टेस्ट लिखते हैं, वो टेस्ट किए जाते हैं और परीक्षण में कुछ भी नहीं बीमारी आ रही, कोई पकड़ ही नहीं पा रहा। तो आप और भी ज्यादा असमंजस में पड़ जाते हैं। जब आंटी बहुत परेशान हुई तो गुरु जी की शरण में गई। तो संगत जी गुरु जी के ट्रीटमेंट करने के तरीके बिल्कुल अलग अलग थे, जैसा कि हम सभी जानते हैं। गुरु जी के समय की जो संगत थी वो भी बताती है कि गुरु जी के ट्रीटमेंट करने का तरीका कितना भिन्न था। और जितना हमने पढ़ा है उससे भी हमें यही ज्ञात होता है कि गुरु जी का ट्रीटमेंट करने का जो तरीका था वो बिल्कुल भिन्न था। चम्मच के द्वारा किसी की शल्य क्रिया कर देना, पान के पत्तों के द्वारा शल्य क्रिया कर देना, और सबसे इफेक्टिव तो वो है चाय प्रसाद उनका और लंगर प्रसाद, जल प्रसाद, जिससे अनेकों बीमारियां दूर हुई। और सबसे बड़ी बात, वो ताम्र लोटा जिसको ब्लेस करके वो दिया करते थे, और संगत उसका उसको भरकर आधा जल सुबह मॉर्निंग में पीती थी और आधे से स्नान करती थी। 40 दिन के अंदर वो बिल्कुल स्वस्थ महसूस करती थी। उनकी बीमारी का 90% 80% जो था रोग खत्म हो जाता था। और वो चीजें आज भी चली आ रही हैं जैसी की तैसी। गुरु जी ने अपने समय से वो शुरुआत की और आज वो गद्दी पर नहीं है, हमारे सामने साक्षात नहीं है, तो रूप में है, गद्दी पर विराजमान है, हमें दिखते नहीं अपनी आंखों से, क्योंकि हमारी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हम अपनी आंखों से उनको पहचान लें। उनको जब ही देख सकते हैं अपनी इन आंखों से, जब हमारी आत्मा इतनी स्पिरिचुअल हो जाएगी, तभी उन्हें हमें उनके साक्षात दर्शन हो पाएंगे एज अ डिवोटी। कि अभी तो हम चोले में नहीं देख रहे ना, संगत ने जिन्होंने चोले में देखा तो उनकी तो बात ही निराली है। उनकी आध्यात्मिक यात्रा इतनी उच्च कोटि की रही है जिसके कारण वह गुरु जी के साक्षात दर्शन कर पाए हैं। और हम गुरु जी से जुड़े हुए लोग हैं। किस तरीके से जुड़ते हैं, कैसे जुड़ते हैं, क्या क्या लीलाएं होती हैं, वो आप सभी जानते हैं। कोई किसी के साथ जोड़ा जाता है, गुरुजी स्वयं निर्धारित करते हैं कब किसको किस समय और कैसे लाभान्वित करना है, वो गुरुजी जानते हैं। तो संगत जी यहाँ पर है कि किस तरीके से गुरुजी ने उनका ट्रीटमेंट किया, उसी का जिक्र करती हैं। किसी को सेवा भाव से, अब आंटी जी को जो कार्यभार संभाला गया, सौंपा गया, वो था सेवा भाव कि तुझे सेवा करनी है, सेवा के माध्यम से ही तेरे कष्ट खत्म होंगे। अब आंटी जी सोचती है सेवा कहाँ करनी है, सेवा
तो गुरुजी ने उनको कार्य दिया बड़े मंदिर का, बड़े मंदिर में आकर सेवा करनी। तो कितने सौभाग्यशाली रही आंटी कि गुरुजी की देख रेख में ही उनके सारे कार्य सिद्ध हुए और उनको सेवा करने का भी जो सौभाग्य था वो बड़े मंदिर में प्राप्त हो गया था कि गुरुजी की देख रेख में ही वह ठीक हुए। और जितने भी डॉक्टर थे सबकी डॉक्टरी फेल कर दी थी, कहीं परिणाम ही नहीं निकल पा रहे थे। लेकिन जब सेवा कार्य शुरू किया गया तो बाद में रिजल्ट पता चला कि इनको रक्त में, ये कहते हैं ब्लड में इन्फेक्शन हो गया था, जिसको डायग्नोज ही नहीं कर पा रहे थे डॉक्टर। और किस तरीके से डायग्नोज किया गया उसी का वर्णन उन्होंने किया है। तो संगत जी, सत्संग को अंत तक जरूर सुनिएगा और इस रूहानी सफर पर आगे बढ़ने से पहले, सत्संग की शुरुआत करने से पहले हम गुरु जी को नमन करते हैं, गुरु जी का मंत्र जाप कर लेते हैं जैसे हमेशा करते हैं। आइए संगत जी, हम सब मिलकर गुरु जी का मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। आंटी जी लिखती हैं, गुरु जी के आदेश से मैं किसी ऐसे गुप्त रोग से पीड़ित थी जिसका उपचार नहीं हो पा रहा था। सब प्रसिद्ध चिकित्सालयों इंद्रप्रस्थ, अपोलो, मैक्स, एम्स आदि में मेरे अनेक परीक्षण हो चुके थे, किंतु किसी रोग का प्रमाण नहीं मिल रहा था। मैं लगातार गुरुजी के पास जा रही थी। गुरुजी ने मुझे बड़े मंदिर में सेवा करने को कहा। मैंने उनकी आज्ञा का पालन किया। 4-5 दिन पश्चात जब मैं चिकित्सक के पास गई तो रोग का निदान हो चुका था। वह एक गंभीर प्रकार का संक्रमण था। चिकित्सक ने मुझे चेतावनी दी थी कि उपचार लंबा और पीड़ादायक होगा, परंतु गुरुजी को यह स्वीकार नहीं था कि उनके भक्त को इतने कष्ट उठाने पड़े। मुझे चिकित्सालय में प्रविष्ट करके उपचार प्रारंभ किया गया, परंतु 4 दिन के पश्चात ही मुझे वहां से मुक्ति मिल गई। मुझे औषधियां लेने को कहा। अब मैं स्वस्थ और आनंद से। आंटी जी यहाँ बताती हैं कि उनको एक ऐसा गुप्त रोग हो गया था जिसका उपचार ही नहीं हो पा रहा था। उन्होंने सभी प्रसिद्ध चिकित्सालयों में, जो मेन है, फेमस चिकित्सालय हैं दिल्ली में, इंद्रप्रस्थ, अपोलो, मैक्स और एम्स, इन्हीं का बोलबाला है और सबसे अच्छा ट्रीटमेंट यहाँ पर किया जाता है। बड़े प्रसिद्ध हॉस्पिटल हैं, सारी सुविधाएं यहाँ पर मौजूद हैं। वो कहती है मैंने इतने अच्छे चिकित्सालयों में, प्रसिद्ध चिकित्सालयों में भी अपने टेस्ट कराए थे, लेकिन किसी गंभीर रोग के होने का कोई प्रमाण ही नहीं मिल रहा था। वो डायग्नोज ही नहीं कर पा रहे थे डॉक्टर्स कि उनको हुआ क्या है। वो बड़ी परेशान थी। अब आंटी जी कहती हैं कि मैं गुरुजी के पास गई और लगातार ही जाना मैंने अब शुरू कर दिया, क्योंकि जब कहीं से हमें रास्ता नहीं मिलता तो आखिर में हमें गुरु की शरण में जाना ही पड़ता है। गुरु की शरण में जाना नहीं पड़ता संगत जी, मैं अगर अपने विचार रखूं तो गुरु हमें खुद बुलाते हैं, क्योंकि उनका उद्धार करने का समय आ चुका होता है। वो हमारा उद्धार करते हैं और हमारा उद्धार करवाने का समय आ चुका होता है, तभी तो गुरु के दर्शन होते हैं। वरना इतने लंबे अरसे तक आप कैसे भटक रहे हैं बिना गुरु के, वो तो वही जाने। आंटी जी कहती है कि जब मैंने गुरुजी के पास जाना लगातार ही शुरू कर दिया, तब मुझे गुरुजी ने कहा कि तुझे सेवा करनी है। असमंजस में थी आंटी की कहाँ सेवा करें, तो गुरुजी ने उनको मौका दिया कि बड़े मंदिर में ही सेवा करनी है। मैंने उनकी आज्ञा का पालन करना शुरू कर दिया। आंटी जी कहती है जैसे गुरुजी ने कहा बड़े मंदिर में सेवा करनी है, तो मैंने गुरुजी की बात का आज्ञा का पालन कर लिया, बात को शिरोधार्य रख लिया और मैं वैसे ही करने लगी। 4 से 5 दिन ही हुए होंगे जब ये डॉक्टर के पास गई, तो उनका जो टेस्ट दिया गया था वो पहली बार डायग्नोज हुआ। पता चला कि टेस्ट में कि इनको एक ऐसी बीमारी है, क्या बीमारी है, रक्त का संक्रमण था, यानी कि ब्लड इन्फेक्शन हो गया था इनको, जिसके कारण ये अपने आप को वीक महसूस करती थी और दिनों दिन इनको परेशानी बढ़ती चली जा रही।
डॉक्टर ने अब इनको डायग्नोज करने के बाद जब वो पता चल गया, रिपोर्ट में आ गया इस तरीके से इनको बीमारी हो गई है, तो डॉक्टर ने इनको चेतावनी दी, आंटी जी को इंस्ट्रक्शन दिए कि उपचार जो है वो लंबा चलेगा और उसमें बड़ी पीड़ा भी होगी। अब गुरुजी तो गुरुजी हैं, वो अपने भक्त को पीड़ा में क्यों देखेंगे? तो उन्होंने, गुरुजी ने तभी तो आंटी जी को बड़े मंदिर में सेवा करने के लिए बोला था कि सेवा के द्वारा ही उनके पाप कर्मों को, पाप कर्म क्या है संगत जी, जो हमें बीमारी हो रही है चाहे किसी भी रूप में हो रही है, वो हमारे पाप कर्म है जो हमारे सामने है। हम गलत लोगों से जुड़ जाते हैं, गलत लोगों से मिल जाते हैं, हमारी बुद्धि भ्रमित हो जाती है, हमारे शरीर में रोग उत्पन्न हो जाते हैं, ये हमारे पाप कर्म है जो हमारे को अलग अलग तरीके से मिलते हैं। तो आंटी जी कहती है कि गुरुजी को तो ये स्वीकार नहीं था कि उनका भक्त इतना कष्ट से है, तभी तो उन्होंने बोला था कि बड़े मंदिर में आके सेवा करो, उनकी देख रेख में करो। मुझे चिकित्सालय में प्रविष्ट करके उपचार प्रारंभ कर दिया, अब इनको एडमिट करा दिया इनके परिवार वालों ने। तो आंटी जी कहती है 4 दिन के पश्चात ही इनको डिस्चार्ज कर दिया गया। 4 दिन इनका ट्रीटमेंट चला वहां पर हॉस्पिटल में और उसके बाद इनको डिस्चार्ज कर दिया। आंटी जी कहती है मुझे दवाइयां लेने के लिए कहा गया था, साथ में डॉक्टर तो अपनी हिदायत देंगे ना आपको, वो इंस्ट्रक्शन देते हैं क्योंकि उनके अंडर ही आप काम कर रहे हो या वो उनकी देखरेख में हो आपको, वो तो अपने इंस्ट्रक्शन देंगे। तो कहते डॉक्टरों ने मुझे दवाई दे दी थी, औषधि दे दी थी और मैं औषधियां ले रही थी, अब मैं खुश हूँ, आनंद के साथ रह रही हूँ। ऐसी कृपा असाधारण नहीं है। गुरुजी ने कहा तो बीमारी का पता नहीं चल रहा। 3-4 दिन उन्होंने बड़े मंदिर में कार्य किया, सफाई का जो भी गुरुजी ने दिया होगा सेवा कार्य करने का, तो आंटी जी को तो लाभ हो गया। आंटी जी कहती हैं ऐसी असाधारण कृपा कोई नहीं कर सकता। जब भी गुरुजी कुछ निर्देश देते हैं तो उसका अक्षरंश पालन हो, उसका तर्क नहीं ढूंढना चाहिए। आंटी जी कहती हैं अगर गुरुजी कभी ऐसा निर्देश दें आपको, देखिए उस समय तो गुरुजी थे, चोले में थे और निर्देश दे दिया, आंटी जी ने उसको फॉलो भी कर लिया। अब क्या हमें निर्देश मिलेंगे? अब तो गुरुजी चोले में नहीं है, तो हमें निर्देश कैसे देंगे? वो ड्रीम के माध्यम से देंगे या किसी अन्य संगत को बताएंगे ताकि आपको कहीं से वो मैसेज फॉरवर्ड हो जाए। तो यहाँ आंटी जी कहती है अगर इस तरह का कोई आपको संकेत मिलता है गुरुजी के द्वारा तो उसका तुरंत पालन करना चाहिए, अपनी बुद्धि, अपना तर्क नहीं लगाना चाहिए। उनका आदेश भक्त के आशीर्वाद होता है और वह उसके लाभ के लिए है। हमेशा गुरुजी के जो कथन थे वो भक्तों के लिए आशीर्वाद हुए, साबित हुए हैं और उनके लाभ के लिए ही होते थे। अन्यथा गुरुजी को आपसे क्या चाहिए? कुछ नहीं। गुरुजी को धन, उपहार या प्रसन्न करने के भाव प्रसन्न नहीं है। गुरुजी को ये नहीं चाहिए कि आप स्वस्थ हो गए तो आप जाकर धन चढ़ा दीजिए उनके चरणों में, नहीं। आप उनको कोई गिफ्ट दे रहे हैं उससे भी खुश नहीं होते से। और उनको प्रसन्न करने वाले भाव की, हाँ पता है गुरुजी इस तरीके से प्रसन्न होते तो वो कर दो, तो गुरुजी कभी ऐसे प्रसन्न नहीं होते थे। वह केवल सच्चे प्रेम से प्रसन्न होते हैं। भगवान को क्या चाहिए आप संगत जी? जो दुनिया को देने के लिए बैठे हैं, आप उसके चरणों में पैसे देंगे? वो तो खुद आपको दे रहे हैं, मुद्रा तो आपको दे रहे हैं ना भगवान की, आपकी जॉब लगा दी, सब कुछ कर दिया, तो आपको तो वो उस चीज के लिए लेवल में ला रहे हैं, बना रहे हैं उस चीज को। तो आप भगवान ने आपको धन दिया, भगवान ने आपको सब्जियां दी, भगवान ने आपको फ्रूट्स दिए, आप उसका यूटिलाइज कर रहे हैं, उसका उपयोग कर रहे हैं, तो क्या आप उसको प्रसन्न कर सकते हैं कि जिसने आपको दिया? नहीं कर सकते। सच्चे प्रेम से ही भगवान खुश होते हैं, उनको सिर्फ अपने भक्तों की सच्ची श्रद्धा चाहिए। ऐसा प्रेम जिसमें कोई आशा ना हो, कोई प्रतिबंध ना हो, कोई शर्त ना हो, जो गुरुजी का कहा स्वीकार करे। कि गुरुजी को कैसा प्रेम चाहिए जिसमें कोई आशा ना हो। गुरुजी से कोई आशा मत ना रखो। गुरुजी हमेशा कहा करते थे मुझसे मांगो मत, मुझे मानो। मानने का मतलब ये नहीं था कि मेरी पूजा करो, मेरे आगे घंटी बजाओ, मेरे आगे जोत जगाओ, नहीं। उनका कहना था कि जो बातें बता रहे हैं ना, जो वचन कह रहे हैं, बातें बता रहे हैं, उसको फॉलो करो, अपने जीवन में उतार लो अच्छी चीजों को, ये कहा करते थे गुरुजी। उनका मानने का अर्थ यह था। कोई प्रतिबंध ना हो, किसी भी बात में कोई प्रतिबंध ना हो। प्रेम करना है ना तो ऐसे करो जैसे मीरा ने श्री कृष्ण से किया था। आप सभी जानते हैं कि मीरा का प्रेम सबसे निश्चल प्रेम कहा जाता है और ऐसा प्रेम ना कभी किसी ने किया है, ना कभी कोई करेगा। यहाँ तक कि उनके प्रेम में वो इतनी भाव विह्वल हो गई थी, इतनी व्याकुल हो गई थी कि जब उनको जहर का प्याला, विष का प्याला दिया गया था, अब सभी जानते हैं, उनको मृत्यु के घाट उतारने के लिए विष का प्याला दिया गया था उनके ससुराल पक्ष की तरफ से, और क्या हुआ था? अमृत बन गया था वो। तो
इसी तरीके से ऐसा प्रेम करना चाहिए ईश्वर से जिस पर कोई भी प्रतिबंध ना हो, कोई भी पाबंदी ना हो। खुले दिल से दोनों बाहें पसार कर अपने प्रभु का स्वागत कीजिए। कोई शर्त भी ना हो, ऐसी शर्त भी ना रखो कि भगवान मेरा ये कार्य सिद्ध कर दो, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगी। ऐसी शर्तें भी नहीं चलती उनके प्रेम में। जो गुरु जी कहते हैं वही बात मान लेना, स्वीकार कर लेना ही सब कुछ है। विश्व में कहीं भी हर समय वह हमारे साथ हैं और सच्चे प्रेम का प्रतिपादन करते हैं। उनको केवल प्रेम से स्मरण करने की आवश्यकता है। आंटी जी कहती है हर समय वह हमारे साथ है। हम ये नहीं कहते कि भगवान हमें अभी नहीं देख रहा, हम अच्छे कर्म कर रहे हैं। मान लीजिए मैं मार्केट गई, मेरे सामने कोई बेचारा गरीब आ गया कोई, और उसको, वो नीडी पर्सन है, और मैंने अपने पर्स से कुछ पैसे निकाल कर उसको देख लिया और मैं ऊपर देख ली, भगवान देख रहे हो ना, मैंने पैसे दे दी, मैंने इसकी मदद कर दी। तो मैंने क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने देकर जता दिया उसको कि भगवान देख लो तुम कि मैंने दिया है। तो मैंने तो भगवान को जता दिया, मैंने निस्वार्थ भाव से नहीं किया, क्योंकि मेरे मन में एकदम सडन आया कि मैंने मदद करी तो तुम देख लो, और मैं पाप कर रही हूँ, किसी का मैं हक मार रही हूँ, किसी से छुपा कर कुछ चीज खा रही, तो मैं अपनी आंखें पर पट्टी बांध लूं कि भगवान हम नहीं देख रहा। नहीं, भगवान की नजर आप पर हमेशा 24 घंटे रहती है, 24/7 रहती है उनकी नजर आपके ऊपर। तो वही आंटी जी कहती हैं कि वह सदा हमारे साथ हैं, सच्चे प्रेम का प्रतिपादन करते हैं। जैसे आप उनसे प्रेम करेंगे वैसे ही वो आपसे प्रेम करेंगे। जैसे माता पिता का प्रेम निस्वार्थ होता है अपनी संतान, ऐसा बोलते हैं, पर संगति मुझे नहीं लगता निस्वार्थ होता है। क्यों होता है कि अगर 3 बच्चे हैं ना किसी माता पिता के, या 2 भी हैं, तो मतभेद दोनों में करते हैं, दोनों में पार्शियलिटी होती है 2 बच्चों में। क्योंकि एक बच्चा ऐसा होता है जो माता पिता के विरुद्ध खड़ा हो जाता है, उनकी गलत बातों में कभी सहयोग नहीं देगा। एक ऐसा है जो उनकी जी हजूरी में लगा रहता है, तो माता पिता को लगता है कि ये मेरी जी हजूरी कर रहा है तो मैं इसके फेवर में रहूं, और जो उनके अगेंस्ट, उनको आईना दिखा रहा है तो उसके अगेंस्ट हो जाते हैं। तो मैं तो नहीं समझती, बाकी सबकी अपनी अपनी समझ है। जितना मैं समझती हूँ अपने जीवन को लेकर, जितना मुझे एक्सपीरियंस हुआ है, मैं तो यही समझती हूँ कि माता पिता भी, 2 बच्चे हैं तो उनमें एज अ चेसर की तरह वो काम करते हैं, वो दोनों में कंपटीशन करते, कंपेयर करते हैं पेरेंट्स। लेकिन भगवान ऐसा कभी नहीं करते। अगर भगवान के प्रति आप पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ समर्पित है ना संगत जी, तो भगवान कभी आपका अहित नहीं करते। वो आपको पहले ही गलत लोगों से छुटकारा दिलवा देते हैं, चाहे वो कोई भी आपका। कई बार हमें लगता है कि हमारा बेस्ट फ्रेंड है, हम उससे सारी बातें शेयर कर रहे होते हैं, हमें नहीं पता ही हमारी पीठ पीछे क्या कार्य कर रहा है। आप जिससे मन की बातें कर रहे हैं और वो ही पीठ पीछे आपके बारे में, एक में जो आपने बताई किसी को बात, उसमें 4 बनाकर किसी को प्रिटेंड कर रहा है आगे जाके, तो वो आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो गुरु और भगवान का कार्य वो नहीं है, उनके लिए सब समान है। चाहे आप अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं, वो सभी करते हैं। बहुत से लोग तो ऐसे हैं, गुरु जी का स्वरूप लाते हैं और पेड़ों के ऊपर रखाते हैं। क्या गुरु जी उन पर कृपा नहीं करते? गुरु जी सब पे कृपा करते हैं, बस उनको देखते हैं वो। क्योंकि गुरु जी ने कहा था मैं नींबू की तरह निचोड़ लेता हूँ, और नींबू आप सभी जानते हैं, नींबू का रस आखिरी बूंद तक, जब तक वो अच्छी तरीके से निचोड़ा जाए तब तक उसकी आखिरी बूंद आप प्राप्त नहीं कर सकते। तो गुरु जी भी यही कहा करते थे, नींबू की तरह निचोड़ लेता हूँ। अब क्या होता है, जब नींबू की तरह निचड़ जाते हैं ना, सारे आपके अहंकार, स्वाभिमान, सबको अच्छी तरीके से गुरु जी रोंद कर रख देते हैं, आपको आईना दिखाते हैं। जब आप निश्चल हो जाते हैं ना, तभी वो जो प्रेम होता है, जो आपका समर्पण होता है, तभी तो हम समर्पण कर पाते हैं। अहंकार बसा हुआ है मन में कि मैं इस पोस्ट पर हूँ, मैं ये कार्य कर रहा हूँ, मैं तो बहुत अच्छा कर रहा हूँ, कोई उस मुकाबले कर ही नहीं रहा, तो मैं बहुत सुपीरियर हूँ, मैंने बहुत कुछ प्राप्त कर लिया जीवन में। नहीं, जब तक आप समर्पण तभी कर पाएंगे जब तक आप 0 होकर जाएंगे। खाली एक भरा हुआ पानी का पात्र है, आप उसमें जल डाले चले जा रहे हैं, तो वो भरकर क्या होगा, बाहर गिर जाएगा। लेकिन प्राप्त कब होगा, जब वो खाली तभी तो वो भरेगा। वो पहले से भरा हुआ तो उसमें आप क्या डालें, कुछ नहीं डालें। तो यहाँ आंटी जी कहती है सिर्फ समर्पण ही एक ऐसा है जिससे हम गुरु जी को प्रेम से प्राप्त कर सकते हैं। और हमेशा उनका स्मरण करना चाहिए, हमेशा उनको याद रखना चाहिए कि वो हमारे साथ हैं, हमारे सदा इर्द गिर्द हैं, हमारे साथ हैं, ताकि हम गलत कार्यों से बच जाएं। बहुत ही प्यारा सत्संग था आंटी जी का,
और संगत जी आज मैं अपनी वाणी को यही विराम दूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय जय गुरु जी।